साइंस में लिखो भाई आप इसमें, ठीक भाई, मिट्टी का तेल लिखो। साइंस में लिखो भाई आप मिट्टी का तेल लिखो। यहाँ पर मिट्टी का तेल लिखो। बत्ती में चढ़ता है। कारण क्या आएगा भाई? तो याद रखें, केसिक तव के कारण। क्या नाम आएगा? केसिक तव के कारण आ जाएगा। बात समझ में आई भाई आपके? इसके बाद आप इसमें लिखो भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो तैरने के नियम। क्या नाम आपस में आगे लिखो? तैरने के नियम। तो ये जो तैरने के नियम है भाई, तैरने के नियम किसने दिए? तो आपके मरीज। याद रखिए, जो तैरने के नियम है भाई, ये किसने दिया? आपके मरीज आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है। लिखो केन रूअर। देखो क्या नाम आएगा आपका? केन, दो क्रेन, रूयर आएगा, क्रेन, यूयर, होल्ड आएगा। कहीं का बताओ भाई, ये कहाँ का आएगा? ये व्यक्ति है कहाँ का? तो याद रखिए न्यूजीलैंड का आएगा। ये क्वेश्चन आपका करंट में पूछ रखा था, सॉरी साइंस में, एनटीपीसी में। ये आपका न्यूजीलैंड का आएगा। उसने कहा था बता इसका पैसा क्या आएगा? कि भाई वैज्ञानिक है, क्रिकेटर आएगा, राजनेता आएगा। तो भाई याद रखिए क्रिकेटर आएगा। ये कौन आएगा भाई? क्रिकेटर आ जाएगा। समझे? इसके बाद आप इसमें लिखो। अब भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो मुक्त रूप से गिरने की संभावना। देखो मुक्त रूप से गिरने की संभावना। अब देखो भाई, ध्यान दो। मान कर चलो आप पेड़ पर हो, आपने वहां से कोई जो है सेफ फेंकी नीचे। जिस टाइम आपने फेंकी तो उसकी गति होगी थोड़ी कम, लेकिन जितनी वह पृथ्वी की ओर आपकी आकर्षित होती रहेगी, उसकी चाल जो है उतनी बढ़ती रहेगी। तो अब आप मुझे बताओ, मुक्त रूप से गिरने की संभावना कहाँ पर होती है? कहाँ उसकी समान चाल होती है? कोई बता सकता है भाई? तो याद रखिए निर्वात में। कहाँ पर आएगी भाई? याद रखिए निर्वात में। समान चाल कहाँ पर होगी? निर्वात में होगी। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा। लिख भाई, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। देखो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो इसको आप याद रखियो भाई, पृथ्वी के जो चारों ओर चंद्रमा की गति आएगी। कहेगा बता किस बल पर काम करता है भाई? तो गुरुत्व बल। कौन सा बल आएगा भाई? गुरुत्व बल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर नाम क्या आता है भाई आपका? चंद्रमा का। जो चंद्रमा है, चंद्रमा की सतह का अध्ययन किसमें किया जाए भाई आपका? तो यह आगे सेलेनोलॉजी। क्या नाम आएगा? सेलेनोलॉजी आ जाएगा। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा। चंद्रमा की सतह का अध्ययन किसमें किया जाए भाई आपका? सेलेनोलॉजी आ जाएगा। अच्छा, चंद्रमा पर आपने देखा होगा, आपको धब्बे से दिखे होंगे चंद्रमा पर, ठीक है भाई? वे होते हैं धूल के कण। तो याद रखिए, उन्हें कहा जाए शांति सागर। क्या नाम आएगा आपका? जो शांति सागर आएगा, कहेगा शांति सागर बता भाई कहाँ पर आएगा आपका? तो याद रखिए चांद पर आएगा। समझ में आई बात? और चांद का में कितने परसेंट भाग दिखाई देखते हैं भाई? तो 57% भाग। यहाँ तक कोई भी डाउट है आपका? भाई यहाँ तक हो जाएगा। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा मान्यता किसकी है? सूरज की। मुस्लिम धर्म में सबसे ज्यादा मान्यता किसकी है आपकी? चांद तारा। हो जाएगा भाई। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर। लिख लियो इसको। क्या नाम आएगा? लिख भाई, चांद के साथ चांद बीबी को याद रखिए भाई। क्या नाम आएगा? चांद बीबी कहाँ की शासिका थी भैया? तो याद रखिए अहमदनगर। कहाँ की शासिका आएगी? अहमदनगर की आ जाएगी। इसके बाद आप इसमें लिखो भैया। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो पृथ्वी की सतह का प्लेन वेग। और ये मुझे आपसे लिखा भी था। लिखो पृथ्वी की, देखो पृथ्वी की सतह का प्लेन वेग कितना आएगा? प्रियांशु बोलना एक बार। 11.2 किलोमीटर
प्रति आपका सेकंड। अगर इतना वेग है तो जो पृथ्वी की कक्षा है उससे बाहर जाकर वो कभी वापस से नहीं आ सकते। समझ में आई बात भाई? तो पृथ्वी का प्लेन वेग कितना आएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति आपका सेकंड आएगा। यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें लिखो दाब बराबर क्या होता है। लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा। लिखो जो दाब बराबर आएगा, दाब बराबर क्या आएगा आपका? बल बटे क्या आएगा भाई? अक्ष क्षेत्रफल आ जाएगा। दाब बराबर क्या आएगा? बल बटे अक्ष क्षेत्रफल। अच्छा जो दाब है, दाब का मात्रक क्या आएगा भाई? दाब का मात्रक क्या आएगा? पास्कल आएगा। दाब का मात्रक है पास्कल आएगा। अच्छा अगर पास्कल ऑप्शन में नहीं दिया होगा, अगर पास्कल ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई? याद रखिए आपका न्यूटन क्या आएगा? न्यूटन प्रति मीटर आपका स्क्वायर आएगा। न्यूटन प्रति मीटर आपका स्क्वायर आ जाएगा। लिखो पानी का घनत्व कितना होता है भाई? देखो जो पानी आएगा बहुत बढ़िया, वो पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। देखो पानी का घनत्व, जो पानी का घनत्व आएगा, पानी का घनत्व कितना आएगा? 1000 किलो। क्या नाम आएगा? 1000 किलो प्रति घन आपका जो मीटर आएगा भाई वो आपका पानी का घनत्व आएगा। बात समझ में आई आपके? अब आप इसमें लिखो अच्छा जो बर्फ है पानी पर तैरती है, पानी में डूब जाती है, तैरती है। लिखो बर्फ पानी पर तैरती है। लिखो क्या नाम आएगा? इसका सही आंसर 3 बी वालों को सटीक पता होगा। लिखो क्या नाम आएगा? बर्फ पानी पर तैरती है। बर्फ पानी पर तैरती है। कारण क्या आएगा भाई? लिखो क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, ज्यादा हो तो डूब जाएगा भाई। लिखो क्या नाम आएगा? लिखो क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से क्या आएगा भाई? पानी से कम होता है भाई, ज्यादा कम होता है। अगर ज्यादा होता तो बर्फ पानी में डूब जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा भाई, दाब को मापा जाता है। देखो जो दाब आएगा, लिखो दाब को, जिनका रेलवे का पेपर है जो आप स्पेशल साइंस है इससे बाहर नहीं जाता आपका। देखो दाब को मापा जाता है। कहेगा जो दाब है वो तो एक तरह से आता है कि वायुमंडलीय दाब, ठीक है। लेकिन जो दाब है, दाब को मापने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए भाई? तो याद रखिए बल भी होना चाहिए भाई, बल होना चाहिए, बल व अक्ष क्षेत्रफल। भाई बल होगा, क्षेत्रफल होगा, जब भी हम किसको नाप सकते हैं भाई? दाब को नाप सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगा लिखो वायुमंडलीय दाब, कौन सा दाब आएगा? लिखो वायुमंडलीय। देखो वायुमंडलीय आपका दाब, जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब हम किससे नापते हैं भाई? तो बैरोमीटर से। जो वायुमंडलीय दाब है वो हम किससे नापते हैं भाई? आपका बैरोमीटर आ जाएगा। यहाँ तक नोट करें। भाई 14 तारीख से आपके पैट के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भाई। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। जो आपका वायुमंडलीय दाब आएगा, वायुमंडलीय दाब हम किससे नापते हैं भाई? बैरोमीटर से। यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई? यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई आपका? लेकिन इसके बाद क्वेश्चन, अच्छा चांद बीबी कहाँ की शासिका थी भाई? अहमदनगर की। हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा। लिख भाई देखो दाब का मात्रक। अच्छे तो मुझे अभी लिखो आपसे हो गया। लिखो एक नाम आएगा। लिख भाई दाब की विमा। यहाँ पर आप लिखो दाब की विमा। कोई दाब की विमा बता सकता है कितना आएगा भाई? तो ml-1 t-2, यह दाब की क्या आएगी भाई? विमा आ जाएगी। अब आप इसमें लिखो उड़ते विमान के कैबिन। देखो क्या नाम आएगा भाई? उड़ते विमान। देखो उड़ते विमान के
केबिन, केबिन ली भाई, केबिन के अंदर का दबाव। तो याद रखिए, उड़ते विमान के केबिन के जो अंदर का दबाव हुआ ना भाई, लिखो बाहर की तुलना में अधिक होता है। क्या नाम है, लिखो बाहर की तुलना में, बाहर की तुलना में क्या होता है भाई, अधिक होता है भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब देख भाई, ध्यान दे, अगर वो आपसे कहेगा, लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई शरीर में जल का परसेंट। लिखो क्या नाम आएगा आपका, शरीर में लिखो जल का परसेंट। भाई शरीर में जल कितने परसेंट होता है, तो याद रखिए बिल्कुल, याद के 70 से आपका 75%। कितना आएगा आपका, 70 से आपका 75% शरीर में क्या होता है भाई, जल होता है भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो घनत्व बराबर। क्या नाम है भाई, जो घनत्व बराबर आएगा, लिखो घनत्व बराबर क्या आएगा, द्रव्यमान बटे, लिखो द्रव्यमान बटे क्या आएगा भाई आपका, आयतन आ जाएगा। द्रव्यमान बटे क्या आएगा, आयतन आएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, यहाँ तक कोई भी डाउट है, लिखो भाई कणों की अधिकतम, लिखो कणों की, एक नाम आपको इसमें आएगा भाई, कणों की अधिकतम लिखो गतिज ऊर्जा गैसों में होती है। कणों की अधिकतम में जो गतिज ऊर्जा, ये लिखो गतिज ऊर्जा गैसों में होती है। अच्छा देखो, एक गैस का नाम आएगा, लिखो कुछ याद आया भाई आपको, 1945 कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ हमारा, 1945 भाई। स्टार्ट कब हुआ था आपका युद्ध, 1939 से लेकर आपको 1900 कितना आएगा आपका, 45 आएगा। अब इस युद्ध में हमने किस गैस का प्रयोग किया था आपका, मास्टर्ड गैस। इस युद्ध में हमने किस गैस का प्रयोग किया था भाई आपका, तो यार मास्टर्ड गैस आ जाएगा। समझ में आई बात भाई आपके, यहाँ तक कोई भी डाउट है। अब देखो ध्यान दो भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो जो आपका, देखो क्रायोजेनिक इंजन आएगा। कौन सा इंजन आएगा, लिखो जो आपका क्रायोजेनिक इंजन आएगा। क्रायोजेनिक इंजन की खास बात क्या होगी आपका, इसका न्यूनतम तापमान होता है। क्रायोजेनिक जो इंजन आएगा, इसका नाम क्या आएगा आपका, न्यूनतम तापमान। बिल्कुल न्यूनतम आपका तापमान आएगा, हो जाएगा भाई। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है, यहाँ तक एक बार आप जल्दी नोट करो भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, लिखो ऊनी कपड़े शरीर को, लिखो जाड़ों में गर्म रखते हैं। एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो ऊनी कपड़े लिखो जाड़ों में शरीर को गर्म में रखते हैं। इसका कोई कारण बता सकता है भाई, ऊनी कपड़े जाड़ों में शरीर को गर्म रखते हैं, कोई बता सकता है, लिखो एक नाम आएगा, लिखो भाई ऊन। क्या नाम आएगा, लिखो ऊन। उष्मा की लिखो कुचालक होती है। क्या नाम आएगा भाई, कुचालक होती है भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, आपका लिखो सौर कुकर। कौन सा कुकर आएगा भाई, सौर कुकर। लिखो सौर कुकर अंदर से लिखो काला होता है, काला होता है भाई। सौर कुकर अंदर से कैसा होता है, काला होता है। कोई बता सकता है कारण क्या है भाई इसका? अच्छा जब सौर कुकर है, चलता किससे होगा, सूर्य के प्रकाश से। तो अंदर से काला होता क्यों है भाई? हाँ भाई, रंग करता है काला। लिखो एक नाम आएगी भाई, काला रंग लिखो
उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, अवशोषक होता है। आप देखते होंगे जिस दिन आप काले रंग के कपड़े पहनोगे ना भाई, तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। समझ में आई बात भाई? यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई यहाँ तक हो जाएगा ना। लेकिन एक नाम आएगा, फ्रिज काम करता है। देखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, फ्रिज काम करता है। देखो हमारे वाले क्या करते हैं भाई, आज के टाइम में नवी नवी सबका बहु है नहीं भाई, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, सब्जियों को फ्रिज में रखेंगे, मैं तो 2 दिन की घड़ी हो जा ठंडी बिल्कुल है, क्या करेंगे उसे तुरंत काटने पाटेंगे, तुरंत गर्म कर देंगे। वो एक तरह से जो है जहर बन जा, समझ में ये बात। लेकिन इनका समझावा कौन, दिमाग तो होता ही नहीं पहले ही, ठीक है भाई। अब देख ध्यान दे, फ्रिज का पानी भी नुकसान देता है, ठीक है भाई। तो लिखो ये जिस टाइम आप इसे पियोगे पूरा आनंद आएगा, बहुत ठंडा पानी, लेकिन ये नुकसान देता है बस शरीर को। तो याद रखिए फ्रिज काम करता है, ये किस पर काम करता है भाई, तो यह वाष्पीकरण। क्या नाम आपका आएगा भाई, यह वाष्पीकरण आएगा। क्या नाम आएगा आपका, वाष्पीकरण आएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो, देखो ध्यान दो, अगर आपने फ्रिज देखा होगा, फ्रिज का जहाँ सिस्टम होता है, जहाँ प्लेट होती है, तो वहाँ एक आपको कुंभी सी दिखती होगी, गोल सी फ्रिज में नहीं भाई, साइड में जहाँ उसके में होता है ना कुंभी सी, देखी आपने, तो वो होती है, लिखो वो आपके की तांबे की कुंडली होती है। वो किसकी कुंडली होती है, लिखो तांबे की, लिखो तांबे की क्या आएगी, कुंडली आएगी, तांबे की क्या आएगी, कुंडली। और इनका जब काम सिंपल फ्रिज से नहीं चला ना, तो कंपनी ने इनकी डिमांड पूरी करने के लिए क्या किया, एक अलग फ्रिज बना, डबल फ्रिज। देख क्या भी होगा आपने, सबसे ऊपर सबसे ठंडा होगा, फिर उससे नीचे नॉर्मल होगा, ठीक है ना भाई। तो वह तांबे की क्या होगी, कुंडली होगी। और जो तांबे की कुंडली होती है, इसमें आपकी फ्यून गैस होती है। इसमें कौन सी गैस होती है भाई, फ्यून गैस होती है। समझ में आई बात भाई, कौन सी गैस होती है, फ्यून गैस होती है। अब फ्यून गैस की खास बात क्या होगी, लिखो वाष्पीकृत होकर, क्या नाम आएगा भाई, देखो यार, वाष्पीकृत होकर ठंड उत्पन्न करती है। क्या नाम आएगा भाई, ठंड उत्पन्न करती है। समझ में आई बात भाई, कौन सी गैस आएगी, या फ्यून गैस आएगी, जो फ्रिज को क्या करती है भाई, ठंडा करती है। लेकिन जो यह पूरी प्रक्रिया है, अब इसमें एक गैस निकलती है जिसका क्या नाम आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका आप कहोगे CFC। इस आप क्या कहोगे भैया भाई, इस आप कहोगे CFC, जिसका नाम क्या आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा। अब यह प्रभावित किसको करती है, आपकी ओजोन परत। समझ में आई बात, ओजोन परत में छिद्र कहाँ पर होगा आपका, अंटार्कटिका। प्रभाव आपको कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। भारत में इसके सबसे मोटी मोटाई कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। कम मोटाई कहाँ पर है, केरल में। बहुत बढ़िया। अच्छा, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जा, अब बताओ, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जा विजय, 16 सितंबर में। और ओजोन परत की मोटाई किस नापते में, ऑप्शन से। यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक नोट कर भाई, 1-2 मिनट पानी पी लो, उसके बाद आपका मैथ होगा।